पॉलिसी सिर्फ हिंदू मुसलमान करने की है। अगर ये कहते हैं यहाँ बांग्लादेश जैसे कटेंगे, तो बांग्लादेश में तो मुसलमान ने मुसलमान मंत्री प्रधानमंत्री को हटाया, तो यहाँ क्या हिंदू प्रधानमंत्री को हटाएंगे? बहुत मांग लीजिए माफ़ी, तो ये मांग रहे हैं। अगर इलेक्शन ना होते ना तो इसकी भी माफ़ी ना मांगते। ये तो सिर्फ वो इलेक्शन के लिए एक कैलाश साहब पे भारी। अब बाहर बेचेगा व्यापारी को, तो व्यापारी तो अपने रेट पे लेगा। तो ये ना लोगों को बेवकूफ़ बनाने की है। जो MSP की जो गारंटी है ना, जो मोदी जी ने 2014 में कही थी, जो आप ये बीजेपी वाले कह रहे नहीं देंगे। मोदी जी का एक बयान आया था, कहते हैं हम एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? बेटे उनका काम हिंदू मुसलमान करना, उसके अलावा तो योगी कुछ कर नहीं सकते। उनका एक प्रवक्ता, मैं डिबेट सुनता रहता हूँ, साथ ही घर में भी सुनता रहता हूँ, ये साथ एक प्रवक्ता तो कह रहा है जी सभी के लिए का है, दूसरा क्या है कि नहीं हिंदुओं के लिए का है। ठीक है, एक रहेंगे, काटेगा कौन? कल एक बोल रहा था वो खड़ा कह रहे जी बांग्लादेश में काटा, पाकिस्तान में काटा। अरे बेवकूफ़, वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, वहाँ पे दोनों कंट्री मुस्लिम मेजोरिटी है, तो यहाँ हिंदू मेजोरिटी है। मेरे बॉस रहे, मेरे कुलीग रहे, हमें इतने साल हो गए, मेरी अब रिटायर, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर हूँ, इतने साल हो गए रिटायर हो, हमें तो कोई मुसलमान ने ऐसे कोई नहीं देखा जाके दंगे होते हैं। तो ऐसे तो 2002 भी हुआ, वो मैं नहीं कहता। इनकी पॉलिसी सिर्फ हिंदू मुसलमान करने की है। अगर ये कहते हैं यहाँ बांग्लादेश जैसे कटेंगे, तो बांग्लादेश में तो मुसलमान ने मुसलमान मंत्री प्रधानमंत्री को हटाया, तो यहाँ क्या हिंदू प्रधानमंत्री को हटाएंगे? इनका कुछ पता नहीं है। ये नीचे आगे सीधे के सीधे बोल देंगे, फिर बोलेंगे जी पाकिस्तान में पहले इतने हिंदू थे 47 में, अब मान लो 5 करोड़, उस समय के साथ चलो 10 करोड़ थे, 10 करोड़ थे फॉर एग्जाम्पल। कहते जब वहाँ हिंदू मान लो 10 लाख रह गया। उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि जब पाकिस्तान जो था, जिसको ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, वो भी पाकिस्तान था। तो उसमें मान लो जितने भी हिंदू सपोज करो 2 करोड़ 4 करोड़ जो भी दूसरे, टोटल हमारी पॉपुलेशन 40 करोड़ थी हमारे इंडिया जब आज़ाद हुआ था। तो मैं एक सेकंड जो क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जो कहते हैं हिंदू काम हो गए पाकिस्तान में, ऐसे काम हो गए कि वो पाकिस्तान दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, दैट वाज आल्सो कॉल्ड पाकिस्तान। तो जो बांग्लादेश जब डिवाइड हो गया, इंदिरा गांधी ने 1971 में करा, तो वो ईस्ट बंगाल हो गया। तो वो पाकिस्तान में उन दोनों कंट्रीज के मिला के मान लो 2 करोड़ थे। अगर वहाँ 50 लाख थे, एक मिनट बेटे, 1.5 करोड़ काम होता, 1.5 करोड़ बांग्लादेश में थे ना, तो वो तो वहाँ है ही है। हाँ, बता रहे हैं, ये कह रहे हैं पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो कम, जो बोल रहे हैं कि लोग कम हो गए, तो वो बांग्लादेश में शिफ्ट हो गए थे, दैट्स वाई कम हो गए, ये बोल रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। बेटे मैं ये कह रहा हूँ 1947 से पहले, जब 1947 देश आज़ाद हुआ ना, सुन लो, तो जो जैसे हिंदुस्तान में उस समय तो सारे देश, इंडिया था ना, एक मिनट मेरी सुन लेना, तो मैं क्लैरिफाई दोबारा कर दूँ। तो वो सारा एक ही देश था। जरा बेटे की तरफ ध्यान रखना, नहीं वो कह रहे उधर देखो, वो सारा हिंदुस्तान एक था ना बेटे। तो हिंदुस्तान में भी जैसे मुसलमान यहाँ से माइग्रेट हो गए, हम भी तो रेफ्यूजी आए, हमारे पेरेंट्स जैसे वहाँ से भी हिंदू आए हैं, तो बांग्लादेश में भी हिंदू मुसलमान सारे रहते थे बेटे। मैं यही कह रहा हूँ कि जब, एक मिनट लास्ट सेंटेंस जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हिंदू, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, वो उसको भी पाकिस्तान का हिस्सा कहते थे, उसको मिला के हिंदू इतने थे। लेकिन जब वो डिवाइड 1971 में बांग्लादेश बन गया ना बेटे, तो वो पाकिस्तान से अलग हो गया। तो जो बांग्लादेश के हिंदू है ना बेटे, वो अब उसको ये मिस रिप्रेजेंट ये करते हैं कि वहाँ रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आप उसको मिस कम्युनिकेट कर रहे हैं। देखिए वो ना, मैं बीजेपी से नहीं हूँ, नहीं, मैटर बीजेपी का नहीं है। मैटर ये है जो स्टेट, आप ये बताओ, अभी इंडिया के अंदर स्टेट वाइज मेल फीमेल जेंडर की डिस्कशन होता है, तो आज के करंट डेट पे होता है ना, ये पिछले 10 साल से होता होगा कि 10 साल पहले इतना मेल था, इतना फीमेल था, ये जेंडर रेशो अनइक्वल हो रहा है, कि हरियाणा में महिलाओं की संख्या कम है। तो पाकिस्तान जब बढ़ गया ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उसके बाद वहाँ हिंदुओं की संख्या कम हुई। उसके बाद तो 71 के बाद से अभी तक में तो कम गए संख्या वहाँ पे, उसकी बात चल रही है। आप 71 के पहले को उठा के इधर चिपका रहे हो। आप यार फिर वही समझ, आप बेटे ईस्ट पाकिस्तान को एक गिनो, 1971 से, हाँ एक था। जब बांग्लादेश अलग हो गया, जैसे मान लो आप 5 करोड़ थे, बांग्लादेश की नहीं हो रही, पाकिस्तान की हो रही। बेटा पाकिस्तान था 1947 में, 1947 की बात ही बात करते हैं ना यार, मेरी बात तो सुनो बेटे। पाकिस्तान गया तेल लेने, हिंदुस्तान की बात करो, चलो ठीक है। पाकिस्तान बेटा तुम्हें बात ही नहीं समझ आ रही, तुम्हें समझ आ रही बेटे। मैं यही कह रहा हूँ, आज मान लो जम्मू कश्मीर डिवाइड हो जाए, 1 मिनट के लिए
या कोई ऐसे यूपी को सपोज करो जैसे मायावती ने 4 टुकड़े कर दो, मान लो जो ये वेस्ट यूपी या इस तरफ है, यहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, तो वो पोर्शन अगर आ जाएगा मुसलमानों में तो वो वहाँ का गिना जाएगा। वो कहेंगे पहले यूपी में 6 करोड़ मुसलमान थे फॉर एग्जांपल, तो अब ये अलग हो गया, मान लो इसको कोई और यूपी को और जैसे कह रहे पूर्वांचल या वो बना दो, तो यहाँ मान लो 3 करोड़ हो जाते हैं, यहाँ हिंदू 2.5 करोड़ हो जाएंगे, तो वहाँ यूपी में तो इस एरिया में तो बढ़ जाएंगे ना बेटे। मैं ये कह रहा हूँ जब 2 कंट्री एक थी तो टोटल 5 करोड़ हिंदू थे फॉर एग्जांपल, उसमें 1 करोड़ पाकिस्तान में थे, 4 करोड़ बांग्लादेश में थे, जब उन्हीं मतलब वो भी पाकिस्तान में थे। ये थोड़ा समझ नहीं पा रहे। एमएसपी की बोला कि एमएसपी देंगे, कब देंगे? इलेक्शन डिक्लेयर उसने 10 दिन पहले बोला है, और अब कहता है जी आचार संहिता लग गई। नंबर 2 बेटे ऐसा होता है, एक होता है देना, वो जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है ना वो 6% या जितनी भी करते हो उसमें मैं नहीं जाता, तो वो तो किसान मान लो 1 लाख टन फसल हुई, मान लो एक पर्टिकुलर फसल 1 लाख टन हुई, गवर्नमेंट को चाहिए 20,000 टन, मान लो 10,000 टन, 2,000 टन, गवर्नमेंट एमएसपी पे ले लेगी, ठीक है। लेकिन जो किसान नायडू के जाके गले मिला है, अच्छा मेरी बात सुनो, 4-5 स्टेट के हुए, नायडू के जाके गले मिला है, अपने किसी चीफ मिनिस्टर बना, अपने किसी चीफ मिनिस्टर सैनी या उसके जाके गले मिला, बताओ अरे क्या कहोगे आप? मोदी जी ने माफी मांगी है मूर्ति की, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने पर। भाई वो तूफान में गिर गया, और जिसने भी बनाया हो जैसे मटेरियल जैसे भी यूज किया हो, वो मुझे नहीं मालूम कैसे यूज किया नहीं किया, लोहा है जंग लग गया होगा, हो सकता है गिर गया। और 36 करोड़ रुपए लगे। हाँ जो भी गिर गया तो माफी तो मांगनी चाहिए, इसमें माफी मांगने में बुराई क्या है? अगर कोई प्रतिमा गिर गई, अगर वो गिर गया तो उसको माफी मांगेंगे ना, और तो ये तो